Hello students, in the last video we had already read about the entry of Mahatma Gandhi, who introduced a unique way to protest against the wrong things. So today our topic is the idea of सत्याग्रह. गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए जनवरी 1915 में. वहाँ पर उन्होंने अपार्थाइड या रेसिज्म के अगेंस्ट लोगों को आंदोलन करना सिखाया. साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को इन्फीरियर माना जाता था और उनको बहुत सारी चीज़ों से डिप्राइव्ड रखा जाता था वाइट्स के द्वारा, जो कि सरासर गलत था. ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ वाइट्स, दे वर नॉट अलाउड टू विजिट पब्लिक प्लेसेस. In a way, they were not given equal treatment. Only the whites could avail the advantages and they were the privileged ones. So when Gandhiji saw all these things, he awakened the people to fight against this evil which was prevalent in the society. उन्होंने लोगों को सत्याग्रह का आह्वान दिया. उन्होंने कहा, अगर आप सही चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अगर आप अन्याय के अगेंस्ट खड़े हो तो आपको फिज़िकल फोर्स या वायलेंट मेथड्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं जो आपसे अन्याय कर रहा. आप सही का साथ देकर ही स्ट्रगल या युद्ध जीत सकते हैं और इसी को सत्याग्रह कहते हैं, यानी अर्ज फॉर ट्रुथ. एंड बापू बिलीव दैट दिस नॉन वायलेंस could unite all the Indians to gain स्वराज. And when he came to India, उन्होंने जगह जगह सत्याग्रह मूवमेंट्स लॉन्च किए. कौन कौन से मूवमेंट्स थे जानना चाहोगे बच्चों? तो सुनते हैं. सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण में अगेंस्ट प्लांटेशन सिस्टम. 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जब किसानों की फसल खराब होने लगी और वे रेवेन्यू या टैक्स पे करने में असमर्थ थे. दिस वॉज लेड बाय द फार्मर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द वेक ऑफ फैमिन. फिर अगेन इन द ईयर 1917 गांधी जी अहमदाबाद गए और सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया कॉटन मिल वर्कर्स के साथ. Gandhiji led the mill workers of Ahmedabad in a strike against the mill owners who had refused to pay them higher wages. मिल ओनर्स ने वर्कर्स को हाई वेज देने के लिए मना कर दिया था और गांधी जी ने इस तरह से अवेकनिंग पैदा की लोगों में. तो बच्चों, ये था आइडिया ऑफ सत्याग्रह. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.